नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। आज हम करने वाले हैं CBSE का सैम्पल प्रैक्टिस पेपर है ये, जो कि फिज़िकल एजुकेशन का है। तो आज हम इसको करेंगे। ये आपकी आने वाली परीक्षाओं CBSE टर्म 1 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके अभ्यास के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसमें जो खंड का है 24 प्रश्न है, 20 हल करने हैं। खंड ख में भी 24 है, 20 हल करने हैं। खंड ग में 12 प्रश्न है और कोई 10 प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 0.7 मार्क्स का है। तो देखिए, ये वाला प्रैक्टिस पेपर जो बनाया गया है पूरा CBSE टर्म 1 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके बेस पर बनाया गया है, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पूरा इसी के बेस पे होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो देखिए, खंड क है ये। क में आपको 24 प्रश्न करने के लिए मिलेंगे और 20 को आपको हल करना होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने का होगा? 0.70 मार्क्स का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से एक विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, उपरोक्त सभी, या फिर विटामिन बी। तो देखिए, जल में घुलनशील विटामिन जो है इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, गई भैंस पानी में। तो भैंस जो है पानी में, तो भैंस को हम लिख लेते हैं BC। तो BC जो है वो पानी में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? नॉकआउट टूर्नामेंट जो हमारे होते हैं जिसमें हारने वाली टीम बाहर हो जाती है, तो उसमें मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र होता है N-1। डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण कहाँ पर विकसित किया गया था? जो वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण था उसको कहाँ पर, कौन सी जगह विकसित किया गया था? तो उसे विकसित किया गया था फुलटन यूनिवर्सिटी में। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्न में से कौन सा गति का नियम नहीं है? गति का नियम इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, जड़ता का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, त्वरण का नियम, ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे गति के नियम है। लेकिन जो तत्परता का नियम है ये हमारा गति का नियम नहीं है, इसलिए हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, शरीर के मध्य किस भाग से दूर जोड़ों की पार्श्व गति कहलाती है? शरीर के मध्य किस भाग से दूर जोड़ों की पार्श्व गति कहलाती है? तो देखिए, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है अबडक्शन। ठीक है, अबडक्शन जो है इसको कहा जाता है शरीर के मध्य किसी भाग से दूर जोड़ों की पार्श्व गति। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, प्रतियोगिता के नियमों तथा विनियमों का प्रकाशन किया जाना चाहिए। जो भी कोई भी कंपटीशन होता है तो उससे संबंधित जो रूल है वो कब हमें बताए जाने चाहिए? प्रतियोगिता के दौरान, प्रतियोगिता के बाद में, उपरोक्त में से कोई नहीं, या प्रतियोगिता से पहले। तो देखिए, कोई भी कंपटीशन होता है उसके रूल हमें सबसे पहले बताए जाने चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्न में से कौन सा वृहत पोषक तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा जो है बड़ा पोषक तत्व नहीं है? वसा, जल, प्रोटीन, या फिर विटामिन। तो देखिए, इसमें से वृहत पोषक तत्व नहीं है, वो हमारा क्या है? विटामिन जो है वृहत पोषक तत्व नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कोबालैमिन। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। सीडिंग वाली टीम कौन से राउंड में खेलती है? सीडिंग वाली टीम कौन से राउंड में खेलती है? तो सीडिंग वाली टीम हमारी चौथे राउंड में खेलती है। ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, यदि रीढ़ की हड्डी मेरुदंड का झुकाव एक हो तो ये क्या कहलाता है? रीढ़ की हड्डी का झुकाव यदि एक और हो तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्कोलियोसिस। क्या कहा जाता है? स्कोलियोसिस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, हार्वर्ड फिटनेस परीक्षण की परीक्षण अवधि कितनी है? हार्वर्ड परीक्षण जो है, हार्वर्ड फिटनेस परीक्षण है वो कितनी अवधि के लिए किया जाता है? केवल 5 मिनट के लिए किया जाता है। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा शब्द परीक्षण से संबंधित नहीं है? शब्द परीक्षण से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो देखिए, उपकरण, यंत्र और विधि जो है शब्द परीक्षण से संबंधित है, लेकिन संबंध कौन सा नहीं है? मूल्यपरक जो है शब्द परीक्षण से संबंधित नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 13, अच्छी शारीरिक मुद्रा निम्नलिखित में से किसकी सूचक है? यदि हमारी शारीरिक मुद्रा शरीर की पोजीशन अच्छी है तो वो किसकी सूचक होती है? पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की सूचक होती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। ये भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता थी पहली।
आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 है हमारा, निम्न में से कौन सा न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम कौन सा है, तो देखिए जड़त्व का नियम पहला नियम है, ठीक है, और दूसरा नियम कौन सा है, त्वरण का नियम है। ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, रिकली और जोन्स के बाजू मोड़ने के परीक्षण में पुरुषों के लिए डंबेल भार क्या होता है। देखिए रिकली और जोन्स के जो बाजू मोड़ने के परीक्षण हैं उनमें पूछा है कि डंबल का भार जो है क्या होता है, तो डंबल का भार होता है इसमें 8 पाउंड, सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, किस फिक्सचर को एलिमिनेशन प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। किस फिक्सचर को एलिमिनेशन प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, तो जो नॉकआउट फिक्सचर है उसको एलिमिनेशन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें भार कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, निम्न में से कौन सी विकृति मेरुदंड से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सी विकृति ऐसी है जो मेरुदंड से संबंधित नहीं है, तो देखिए कायफोसिस मेरुदंड से संबंधित है, स्कोलियोसिस मेरुदंड से संबंधित है, लॉर्डोसिस भी मेरुदंड से संबंधित है, ठीक है। तो इसका क्या है, उपरोक्त सभी जो है हमारे क्या है, उपरोक्त सभी संबंधित है या संबंधित नहीं है, तो यह है हमारे कि सभी संबंधित होंगे, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 है हमारा, रिकेट्स का मुख्य कारण क्या है। रिकेट जो है वो किसकी कमी से होता है, रिकेट जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी हमें किससे मिलता है, विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, प्रश्न नंबर 20 है, इनमें से कौन सा कोणीय गतिविधि का प्रकार है। कोणीय गतिविधि का प्रकार इनमें से कौन सा है, तो देखिए फ्लेक्शन कोणीय विधि का प्रकार है, अबडक्शन कोणीय विधि का प्रकार है, तो ए और बी दोनों हमारे जो है कोणीय विधि का प्रकार है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 21, यह खनिज अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक है। दांतों और अस्थियों यानी कि हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है, तो देखिए कैल्शियम जो होता है वो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए बहुत आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 22 है, इनमें से किस विधि का प्रयोग लीग प्रतियोगिता में विजेता का निर्णय करने में होता है। ठीक है, किसका प्रयोग, लीग प्रतियोगिताएं जो हमारी होती है विजेता का निर्णय में किसका प्रयोग होता है, तो देखिए ब्रिटिश विधि का भी होता है, अमेरिकन विधि का भी होता है, अंकों के आधार पर भी होता है, उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, गामक विकास के प्रकार है। गामक विकास कितने प्रकार का होता है, तो गामक विकास 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, जीवित प्राणियों पर आरोपित बल और उनके प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवित प्राणियों पर आरोपित बल और उनके प्रभाव का अध्ययन कहलाता है जीव यांत्रिकी, ऑप्शन डी हमारा इसका सही हो जाएगा। तो देखिए खंड कह के ये 24% थे, 24 के 24 हमने कर लिए, लेकिन आपको एग्जाम में 20 ही करने होंगे। खंड बी में भी 24% है, आपको एग्जाम में 20 ही करने होंगे। तो प्रश्न नंबर 25 है हमारा, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का उद्देश्य है। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है गति का मापन, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है हमारा, घुटनों का आपस में टकराने का वैज्ञानिक नाम है। घुटने जो आपस में टकराते हैं, जैसे पुलिस की भर्ती होती है उसमें कहते हैं घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ज़ेनुवैल्गम। ज़ेनुवैल्गम का मतलब है घुटनों का आपस में टकराना। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, VO2 मैक्स निर्धारित करने के लिए कौन सा घटक आवश्यक नहीं है। VO2 मैक्स निर्धारित करने के लिए कौन सा घटक आवश्यक नहीं है, नहीं पूछा है, तो ऊंचाई इसमें आवश्यक नहीं होती, लिंग, आयु और भार जो है आवश्यक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28। तो 28 है, यदि नॉकआउट प्रतियोगिता में 17 टीमें भागीदारी कर रही हो तो खेले जाने वाले मैचों की संख्या बताइए। देखिए नॉकआउट प्रतियोगिता होती है जिसमें कोई भी टीम यदि हारेगी तो वह बाहर हो जाएगी। तो यदि 17 टीमें खेल रही हैं तो कितने मैच खेलेंगे, तो 16 मैच जो है खेले जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 29, यदि लीग टूर्नामेंट में 6 टीमें भाग ले रही है तो कितने बाई दी जाएगी, कितनी बाई दी जाएगी यदि लीग टूर्नामेंट में 6 टीमें खेल रही है। तो देखिए 6 टीमें अगर खेल रही है तो दी जाने वाली बाइयों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रासन का प्रयोग निम्न में से किस विकृति के उपचार में किया जाता है। चक्रासन जो कि एक आसन है, किसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, तो कायफोसिस के उपचार में इसका प्रयोग होता है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 31 है हमारा, देखिए इनमें हमें निम्न का मिलान करना है। ठीक है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये इसमें देखा जाएगा। तो देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से हमारा रिकेट्स होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 1 का 3 कहाँ आ रहा है, तो 1 में 3 एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है,
और 2 का 1 कहाँ रहा है, 2 का 1 यहाँ रहा है और यहाँ आ रहा है, और 3 का 4 कहाँ रहा है, 3 का 4 सिर्फ यहाँ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में भी आपको मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है इसमें आपको। तो देखिए सबसे पहला है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। अभी हमने पढ़ा कि 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट जो है वो क्या है, गति और त्वरण का मापन है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा आंशिक कर्ल अप। तो आंशिक कर्ल अप क्या है हमारा, पेट की शक्ति और सहन शक्ति का मापक है, पेट की शक्ति और सहन शक्ति का मापक है। संशोधित पुशअप क्या है हमारा, गति और स्फूर्ति का मापन है। और 4 गुना 10 मीटर शटल रन शरीर ऊपरी भाग की सहन शक्ति का मापन है। तो देखिए कौन सा मैच हो रहा है। पहला 1 का हमारा क्या है, 4 है, तो 1 का 4 कहाँ रहा है, 1 यहाँ रहा है, 1 यहाँ रहा है। दूसरा हमारा 2 का 3 है, तो 2 का 3 सिर्फ हमारा यहाँ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपको मिलान वालों में से 2 का भी पता है तो आप आंसर निकाल लोगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्न शारीरिक विकृतियों का उनके उपचारात्मक व्यायामों से मिलान कीजिए। देखिए ये सारी शारीरिक विकृतियां हैं और किससे इनका उपचार होता है उसको सही से हमें मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ। तो चपटे पैर, चपटे पैर का उपचार क्या है, रस्सी कूदना, ठीक है, रस्सी कूदना है इसका उपचार। और आगे है हमारा घुटनों का टकराना, घुटनों के टकराने का उपचार क्या है हमारा, यह है हमारा घुड़सवारी करना, ठीक है। नेक्स्ट है धनुषाकार टांगे, धनुषाकार टांगों का उपचार क्या है, यह है हमारा पैरों के अंदरूनी किनारों पर चलना। चौथा है मेरुदंड का एक और झुकाव, इसका क्या है, तैराकी करना। तो हमारा इसमें से कौन सा मैच हो रहा है, तो देखिए पहला हमने किससे मिलाया था, पहला हमने दूसरे से मिलाया था। तो पहले में ए में 2 का आ रहा है, तो देखिए ए में 2 सिर्फ इसी में आ रहा है, तो ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, निम्न का मिलान कीजिए। निम्न का मिलान करना है गति का पहला नियम, ठीक है। गति का पहला नियम क्या है हमारा, गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, ठीक है। गति के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है, गति के तीसरे नियम को क्या कहा जाता है, गति के तीसरे नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तीसरा है अबडक्शन। अबडक्शन क्या है, अबडक्शन है शरीर के मध्य भाग से दूर की ओर होने वाली पार्श्व गति। और एक्सटेंशन तो हमारा 4 हो गई। तो पहले में देखिए 3 का आ रहा है, 1 में 3 यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। और 2 में देखिए 2 में हमारा 2 का आ रहा है, 2 में 2 ये आ रहा है। तो हमारा इसका क्या ऑप्शन सही होगा बताइए। और 2 में 2 हमारा यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। 3 में 1 का आ रहा है, 3 में 1 सिर्फ यहाँ आ रहा है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम यदि हम वसा लेते हैं तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, यदि नॉकआउट फिक्चर में टीमों की संख्या 25 है तो कितने राउंड खेले जाएंगे। नॉकआउट फिक्चर है और उसमें टीमों की संख्या 25 है, तो बताओ कितने राउंड खेले जाएंगे। तो उसमें जो है 7 राउंड खेले जाएंगे, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, निम्नलिखित में से बेमेल या विषम को छांटिए। बेमेल कौन सा है, उसमें से विषम निकालना है। चेयर सिट एंड ब्रिज परीक्षण, बाजू मोड़ने का परीक्षण, बैक स्क्रैच परीक्षण, स्टेप परीक्षण। तो देखिए जो स्टेप परीक्षण है वो इसमें से अलग है, तो विषम छांटना था। ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 में आपको अभिकथन और कारण दिए हैं, उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। अभिकथन है, संतुलित आहार से विभिन्न तत्वों की उचित मात्रा होती है। संतुलित आहार में विभिन्न तत्वों की उचित मात्रा होती है। हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, रुक्षांश और जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। तो ये क्या है हमारे, देखिए दोनों ही हमारी जो स्टेटमेंट है, अभिकथन और कारण, दोनों ही हमारी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो दोनों ए और आर सही है, ठीक है, दोनों ए और आर सही है और आर सही व्याख्या है ए की। तो ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 में भी अभिकथन है, नोकनी एक आसन विकृति है जिसमें सामान्य स्थिति में खड़े होने पर दोनों घुटने आपस में स्पर्श करते हैं, टकराते हैं। इसमें दोनों टखनों के बीच व्यापक अंतर होता है जो विकृति की स्थिति के साथ बदलता रहता है, ठीक है, विकृति की स्थिति के साथ बदलता रहता है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट भी सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी हमारा इसका सही है। तो दोनों ए और आर सही है, परंतु ए सही व्याख्या है ए की, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। प्रश्न नंबर 40 में एक अभिकथन दिया है, अबडक्शन का तात्पर्य शरीर के किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाना है। अबडक्शन का ही दूसरा नाम है। अबडक्शन का ही दूसरा नाम है, ये हमारी स्टेटमेंट है। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, ए सही है कि अबडक्शन का तात्पर्य शरीर के किसी अंग को दूसरे अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाना है, लेकिन अबडक्शन का ही दूसरा नाम है, ये हमारा गलत है।
तो ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 की तरफ चलते हैं। 41 है, यदि एक छात्र के परीक्षण की अवधि 300 सेकंड थी और 1 से 1.5 मिनट के बीच दिल की धड़कनों की संख्या 70 थी तो उसका फिटनेस इंडेक्स स्कोर क्या होगा? तो देखिए उसका फिटनेस इंडेक्स स्कोर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा 77.9। 42वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है प्रत्यायन समिति, स्वागत समिति, वित्तीय समिति और विपणन समिति। तो देखिए प्रत्यायन समिति का क्या कार्य होता है? प्रत्यायन समिति का काम होता है वेद पास जारी करना, और स्वागत समिति का क्या होता है? निमंत्रण पत्र भेजना। वित्तीय समिति का क्या होता है? बजट तैयार करना, और विपणन समिति का क्या होता है? प्रयोजन करना। अब कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? तो 1 में 3 कहाँ आ रहा है? 1 में 3 यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। 2 में 1 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 से हमारा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। खाद्य असहिष्णुता, खाद्य मिथक, डाइटिंग मिथक, अल्पाहार के नुकसान। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? सही मिलान करना है इसका हमें। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा खाद्य असहिष्णुता। तो खाद्य असहिष्णुता क्या है? भोजन को तोड़ने वाले एंजाइम की अनुपस्थिति, यानी जो हमारे शरीर में भोजन को एंजाइम तोड़ते हैं उनकी अनुपस्थिति है ये। ठीक है, क्या है? खाद्य भोजन को तोड़ने वाले एंजाइम की अनुपस्थिति को खाद्य असहिष्णुता क्या कहा जाता है हमारा। ठीक है, और हमारा 2 क्या है? खाद्य मिथक। खाद्य मिथक है हमारा अधिक व्यायाम का अर्थ है अधिक खाना। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अधिक व्यायाम करोगे तो अधिक खाओगे, तो ऐसा नहीं होता, इसको जो है खाने का झूठ कहा जाता है। तो देखिए पहले का हमारा क्या है? पहले का 3 और 2 का 4, ये हमारा कॉमन रहा है। तो देखिए पहले का 3, ठीक है, और 2 का 4 हमारा कॉमन रहा है डी में, तो डी ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन की जगह 2 को टैली किया और मैंने आंसर निकाल लिया। तो एग्जाम में जल्दी ऐसे हम अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग गति के किस नियम का उदाहरण है? ड्रिबलिंग जो होती है बास्केटबॉल में वो न्यूटन की किस गति का उदाहरण है? गति का पहला नियम, गति का तीसरा नियम, दूसरा नियम, या फिर पहला और दूसरा नियम? तो देखिए यह है हमारा गति के तीसरे नियम का उदाहरण, क्या? ड्रिबलिंग। प्रश्न नंबर 45 में अभिकथन दिया गया है, गति का तीसरा नियम यह निष्कर्ष निकालता है कि बल हमेशा क्रिया और प्रतिक्रिया के समूह में होते हैं। क्रिया बल प्रतिक्रिया बल से अधिक है, क्रिया बल प्रतिक्रिया से अधिक है। तो देखिए पहला बिल्कुल सही है कि तीसरा नियम यह बताता है कि बल हमेशा क्रिया और प्रतिक्रिया के समूह में होते हैं, लेकिन क्रिया बल प्रतिक्रिया बल से अधिक है, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, निम्नलिखित गतिविधियों का मिलान कीजिए। ठीक है, इनका हमें क्या करना है? मिलान करना है इनका हमें। ठीक है, तो देखिए पहली वाली जो गति है वो हमारी क्या है? इसको कहते हैं अबडक्शन। ठीक है, दूसरी वाली जो गति है उसको क्या कहा जाता है? फ्लेक्शन कहा जाता है। तीसरी गति को क्या कहा जाता है? अडक्शन कहा जाता है। चौथी गति को क्या कहा जाता है? इसको एक्सटेंशन कहा जाता है। तो इसका हमें क्या करना था? मिलान करना था। तो देखिए पहले का 3 कहाँ आ रहा है और 2 का 1 कहाँ आ रहा है? तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। इसी में पहले का 3 और 2 का 1 आ रहा है, बाकी किसी में भी नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 के स्थान पर देखो कुछ दृष्टिबाधित के लिए है, ये भी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 है हमारा, निम्न का मिलान कीजिए। अब 47 में भी मिलान है। ठीक है, तो मिलान का करना है इसमें हमें। देखिए तो पहला जो स्थिति है वो किससे मिलान हो रही है? शरीर के निचले भाग की लचक के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, शरीर के निचले भाग की लचक के लिए ऐसा किया जाता है। और दूसरा है हमारा क्या है? शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, शरीर के दूसरे भाग की शक्ति के लिए ऐसा किया जाता है। और तीसरा जो है हमारा ये क्या है? स्फूर्ति का मापन है। और चौथा क्या है? शरीर के ऊपरी भाग की लचक के लिए किया जाता है। तो पहले का 2 ये रहा, दूसरे का 3 ये रहा, तीसरे का 4 ये रहा, मतलब सी हमारा ऑप्शन 47 का सही होएगा। प्रश्न नंबर 48 की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 है हमारा, विटामिन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? विटामिन के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। विटामिन बी व सी पानी में घुलनशील विटामिन है। अभी मैंने आपको बताया था कि भैंस पानी में, बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, विटामिन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो यही हमारा गलत है कि विटामिन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है, सही है। विटामिन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है, ये भी सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, नीचे एक स्कूल के बच्चों की स्वास्थ्य जांच का BMI दिया गया है। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। किस श्रेणी में बच्चों की प्रमुख जनसंख्या आती है? तो देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे जो है किस श्रेणी में आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं हमारे अधिक श्रेणी, सी ऑप्शन में हमारे सबसे ज़्यादा अधिक बच्चे आ रहे हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। प्रश्न नंबर 50 है हमारा, देखिए
प्रश्न नंबर 50 है, राजेश अपने जन्मदिन के अवसर पर एक वृद्धाश्रम में गया था। उस समय वृद्धाश्रम के सभी वृद्ध एक जगह एकत्रित हुए थे। जब उसने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने जवाब दिया कि उनका शारीरिक फिटनेस टेस्ट है। इनमें से कौन सा वरिष्ठ नागरिकों के लिए है? तो कौन सा फिटनेस टेस्ट वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है? 8 फुट अप एंड गो परीक्षण जो है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिटनेस परीक्षण होता है। प्रश्न नंबर 51 है, शारीरिक शिक्षा की कक्षा के दौरान न्यूटन की गति के नियमों पर चर्चा की गई और छात्रों को खेलों में इनके व्यवहारिक अनुप्रयोग के बारे में बताया गया। ये नियम खेलों में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है क्योंकि खेलों में अधिकांश क्रियाएं इन नियमों से संबंधित है। द्रव्यमान और बल के बीच में क्या संबंध है? बताइए, द्रव्यमान और बल के बीच में क्या संबंध है? समानुपातिक संबंध है, यानी जितना द्रव्यमान होगा उसी के अनुपात में बल भी होगा। प्रश्न नंबर 52 की ओर चलते हैं। 52 है हमारा, संतुलित आहार से तात्पर्य भोजन के सेवन से है जो सभी आवश्यक पोषक तत्वों का निर्माण करता है। रोहन एक गाँव में अपने दादा दादी से मिलने के दौरान पड़ोसियों के साथ भोजन और पोषक का अपना ज्ञान साझा करता है। रोहन ने देखा कि उस गांव में रहने वाले कुछ लोग गंभीर रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी से पीड़ित है। निम्न में से किस खनिज की अल्प मात्रा से अनेमिया रोग होता है? किसकी कमी से अनेमिया रोग होता है? तो ये आयरन की कमी से जो है अनेमिया रोग हो जाता है। इसमें आंवला और खट्टी चीज़ें खाने की सलाह दी जाती है। प्रश्न नंबर 53 है, आपके स्कूल को क स्कूल द्वारा आयोजित की जा रही वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण मिला है। प्रतियोगिता के लिए एक प्रवेश शुल्क रखा गया है जिसके कारण बहुत कम छात्रों ने भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। टीमों की संख्या कम होने पर किस प्रकार के फिक्चर को प्राथमिकता दी जाएगी? तो टीमों की कम संख्या होने पर या तो लीग मैच होगा या राउंड रोबिन होगा। तो बी और सी दोनों, डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। जो नंबर 54 है हमारा, 12वीं कक्षा की छात्रा अंजू स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ती है और एक दिन वह भारतीय खेलों में महिलाओं की भागीदारी के इतिहास का अध्ययन कर रही थी और उन्हें लगा कि लड़कियों और महिलाओं को खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि खेलों में भागीदारी लेने से असंभव चीज़ों को भी प्राप्त किया जा सकता है। ओलंपिक में महिलाओं ने सर्वप्रथम किस वर्ष भागीदारी की थी? तो देखिए, ओलंपिक में महिलाओं ने सर्वप्रथम भागीदारी की थी 1900 में। ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, गामक विकास का अर्थ है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाले और फिर विभिन्न क्रियात्मक क्षमताओं के विकास से। बच्चों में गामक विकास एक बच्चे की हड्डियों, मांसपेशियों और चारों ओर घूमने और उसके वातावरण में बदलाव करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। निम्न में से कौन सी गतिविधि स्थूल गामक विकास से संबंधित नहीं है? तो देखिए, गामक विकास से कौन सी संबंधित नहीं है? तो देखिए, दौड़ना, खड़े होना और छलांग लगाना, ये तीनों हमारी क्या है? गामक विकास से संबंधित है। चित्रकारी जो है गामक विकास से संबंधित नहीं है। ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। रॉकपोर्ट के एक मील परीक्षण को रॉकपोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह परीक्षण आरामपस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है। यह परीक्षण व्यक्ति की ऑक्सीजन का अधिकतम आयतन का निर्धारण करता है। रॉकपोर्ट 1 मील परीक्षण की दूरी मीटर में कितनी होती है? यानी कि रॉकपोर्ट के 1 मील परीक्षण की दूरी मीटर में कितनी होती है? तो देखिए, मीटर में इसकी दूरी होती है हमारी 1609.34 मीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर आइजैक न्यूटन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी, प्रकाशिकीय, गणित तथा भूगोल विज्ञान में महान योगदान दिया। उन्हें गति के 3 नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वजनिक नियम के लिए जाना जाता है। निशानेबाजी गति के किस नियम का अच्छा उदाहरण है? तो देखिए, निशानेबाजी जो है वो हमारे जड़त्व का नियम और क्रिया और अनुप्रतिक्रिया का नियम जो है दोनों के लिए है। तो डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों, क्योंकि जब बंदूक चलाते हैं तो झटका पीछे की ओर जाता है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम इसमें लागू होता है। प्रश्न नंबर 58 है हमारा, रवि काका स्कूल में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक है। उन्होंने देखा कि 7वीं कक्षा के छात्र मोनू के मेरुदंड में भारी वक्र है। उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ विशेष व्यायामों का सुझाव दिया। इस विकृति को दूर करने के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है? तो देखिए, इस विकृति को दूर करने के लिए धनुरासन, भुजंगासन, चक्रासन तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है हमारा, शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के साथ साथ खेल प्रशिक्षक विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपने छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहते हैं। जीव यांत्रिकी खेलों के क्षेत्र में कौशल, तकनीक और गतिविधियों में सुधार करने में सहायक है। निम्नलिखित में से जड़त्व के नियम का कौन सा उदाहरण है? तो जड़त्व के नियम का कौन सा उदाहरण है? नाव खेना शुरू करना। जब नाव को हम चलाते हैं, खेते हैं, तो ये क्या है? जड़त्व के नियम का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 60 है और अंतिम प्रश्न है ये, क स्कूल अपने छात्रों को
को प्रदान की जाने वाली विभिन्न खेल सुविधाओं के लिए अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। इसे ध्यान रखते हुए CBSE स्पोर्ट्स सेल ने उन्हें जोनल वॉलीबॉल क्लस्टर का आयोजन करने की जिम्मेदारी दी है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 39 टीमों ने अपनी प्रविष्टियां भेजी है। इस नॉकआउट फिक्चर में कितनी बाई दी जाएगी, यानी कि 39 टीम होंगी तो नॉकआउट फिक्चर में जो है कितनी बाई दी जाएगी, तो नॉकआउट फिक्चर में जो है 25 बाई दी जाएगी। ऑप्शन सी हमारा इसका सही हो जाएगा। तो देखिए ये आपका पूरा एक प्रैक्टिस पेपर था, CBSE का सैंपल पेपर था ये जो हमने सॉल्व किया है। और आपके जो भी प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी में से आए हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे के प्रैक्टिस पेपर और MCQ तथा अन्य विषयों के स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।